डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यहाँ पे हमको डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हम सर्किट बनाते हैं। पहले सर्किट आपका ये हो जाएगा, ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। हम इसको वोल्टेज 1 देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा वोल्टेज 2। इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे, ये भी, ये जो है इसको इक्वल मानते हैं, ठीक है। R1 ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा आपका फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये ग्राउंडेड है, ठीक है। इसका वोल्टेज 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। ये जो होता है ये रेजिस्टेंस इसके बराबर मानते हैं, ठीक है। तो इसको मान सकते हैं आप R2, तो इसको भी R2 मानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो होता है ये माइनस होता है, ये प्लस टर्मिनल होता है। इसको मान लेते हैं हम कि ये पॉइंट A है, ठीक है। पॉइंट A है तो इसका वोल्टेज मान लेते हैं पॉइंट VA है, ठीक है। इसका वोल्टेज VA। ये मान लेते हैं पॉइंट B है, इसका वोल्टेज VB है, ठीक है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, उसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं, इसको I4 मान लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू KCL, ठीक है। KCL थ्योरी जो है ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये जो करंट जा रही है यहाँ पे, ठीक है, वो इधर जाने वाली करंट के बराबर होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2, ठीक है। सॉरी I2 है ना, I2 इक्वल टू I4, यहाँ पे होगा I2 इक्वल टू I4, और ये जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए I2 इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस VA, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V2 माइनस VA, बट किससे होकर प्रवाहित हो रही है, R1 से। तो यहाँ पे लिख देंगे R1 इक्वल टू I4 इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस 0, ठीक है। VA माइनस 0 बटा R2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर V2 R2 माइनस VA R2 इक्वल टू VA R1, या V2 R2 इक्वल टू VA R1 प्लस VA R2 हो जाएगा, या V2 R2 इक्वल टू VA कॉमन जाएगा तो आपका बच जाएगा R1 प्लस R2, या VA इक्वल टू हो जाएगा V2 R2 बटा R1 प्लस R2, हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाएंगे, जिस कंसेप्ट का नाम है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल
ग्राउंड कंसेप्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में VGC बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VA इक्वल टू VB, ठीक है। VA इक्वल टू VB या VB इक्वल टू VA, VB इक्वल टू VA, ठीक है। इक्वल टू, इसको मान लीजिए इक्वल टू में होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो पॉइंट B है यहाँ पे KCL लगाएंगे, ठीक है। KCL पॉइंट B पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I पहले लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू KCL एट पॉइंट B क्या होगा, I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा, या I1 क्या होगा, V1 माइनस VB हो जाएगा, बटा R1 इक्वल टू VB माइनस V0, VB माइनस V0 बटा R2, या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा V1 R2 माइनस VB R2 इक्वल टू VB R1 माइनस V0 R1, या इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको इधर लाते हैं, ठीक है। V0 R1 को इधर लाते हैं, V0 R1 इक्वल टू हो जाएगा VB R1, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा VB R2, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा V1 R2, या V0 R1 इक्वल टू VB R1 प्लस R2 माइनस V1 R2, या V0 R1 इक्वल टू, इस R1 को इधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा VB R1 प्लस R2 बटा R1 माइनस V1 R2 बटा R1, या अब देखिए हमने VB का मान जो निकाला था, VB इक्वल टू VA होगा, ठीक है। VB इक्वल टू VA, अब VA का मान यहाँ पे क्या है, VA इक्वल टू है V2 R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। तो हम VB का मान ये रखेंगे, VA VB दोनों ये बराबर है, तो VB जो है VA के बराबर होगा, तो हम इस VB पे VA ये मान रखेंगे V2 R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू V2 R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 बटा R1 माइनस V1 R2 बटा R1, या V0 इक्वल टू R1 R2 से R1 R2 कटेगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, V2 R2 बटा R1 माइनस V1 R2 बटा R1, या V0 इक्वल टू हम R1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो R1 1 बटा R1 कॉमन लेंगे, 1 बटा R1, तो यहाँ पे बचेगा आपका V2 R2 माइनस V1 R2, ठीक है। या हम यहाँ पे अब R2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो R2 यहाँ चला है, V0 इक्वल टू R2 बटा R1 इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। R2 बटा R1 V2 माइनस V1, स्टॉप कीजिए।